हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप अपने पास रख लीजिए। और अब आते हैं स्टोरी की तरफ। यार, मन नहीं कर रहा है स्टोरी सुनाने का। 10 मिनट की सुनाऊंगी ना। चलो छोड़ो, आप लोग भी क्या याद करोगे। हम कितने बड़े दिल वाले हैं। तो आते हैं अजीब दास्तां स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जेनिफर का नाम लेके अक्ष का मूड श्रुति फिर से ख़राब कर देती है। और जब अक्ष कहते हैं हटो यहाँ से, जाओ यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, तो श्रुति उनके सीने पर सर रख के और उन्हें ज़ोर से हक करके लेट जाती है और कहती है मैंने नहीं जाना कहीं, मेरी तो जगह यही है और मुझे यहीं रहना है ना। तो अक्ष कहता है हो गई तुम्हारी यही जगह? नहीं, ये तो किसी और की जगह है ना। हाँ, तो श्रुति कहती है ऐसे कैसे किसी और की जगह हो जाएगी? हाँ, मैंने ना बाल पकड़ के उसके खींचते हुए यहाँ से लेके जाना है और बाहर निकाल के आना है। और अक्ष के दिल पे हाथ रख के बोलती है कि ये ना, ये सिर्फ मेरा घर है, ये किसी और का नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं रहती हूँ। इसमें कोई और आया ना, मुंह तोड़ देना है। तो अक्ष कहते हैं सच में सिर्फ और सिर्फ तुम हो? सिर्फ और सिर्फ तुम तो नहीं हो इसमें तो और भी कई लोग हैं। तो श्रुति को थोड़ा फिर से टीज़ करने की कोशिश करता है, बट श्रुति कहती है मुझे पता है कौन कौन है। तो कहती है कौन कौन है? कहती है आपकी मॉम है, मतलब हमारी मॉम है, डैड हैं, भैया है, फ्रेंड्स हैं आपके कुछ बहुत जिगरी फ्रेंड्स, सब लोग तो नहीं, कुछ कुछ खास और आयशा भी है ना, उनको कैसे भूल सकती हूँ मैं, वो तो फर्स्ट है ना, उनकी तो हमेशा यहाँ जगह रहेगी। उसके बाद स्मृति हैं और फिर मैं हूँ, ओ सॉरी, समिता हैं और फिर मैं हूँ। तो अक्षय से श्रुति की आंखों में देखती है और कहती है तुम्हें बुरा नहीं लगता? समिता यहाँ पे है तो तुम्हें अजीब नहीं लगता, कुछ बुरा नहीं लगता? तो श्रुति कहती है बिल्कुल नहीं लगता, और इसलिए नहीं लगता क्योंकि प्यार में ना अपने पार्टनर की खुशी देखी जाती है। अगर आप खुश हो उनके साथ, आपके दिल में रहने से, थोड़ी बात कर लेने से आपको सुकून मिलता है, तो उसमें मुझे सुकून मिलता है। ठीक है? और आपका प्यार करने का जो तरीका है ना, वो बहुत अलग है, बहुत अलग। तो मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि समिता यहाँ रहती हैं, बट हाँ, अब अगर किसी और को जगह दी ना, तो मैंने आपको मार डालना है और फिर खुद भी मर जाना है। तो अक्ष कहते हैं सुनो तो सही। तो श्रुति कहती क्या, बुरा तो लगता होगा ना थोड़ा सा? कहती नहीं, सच बता रही हूँ, आपकी कसम, जो आपके दिल में ऑलरेडी है ना, उनसे बुरा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। और समिता से तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि शायद उनकी वजह से आज हमारा रिश्ता यहाँ पे है। वो नहीं होते तो शायद ये रिश्ता भी नहीं होता। और मुझे पता है आप मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। आपका उनका रिश्ता बिल्कुल पाक है, और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बिल्कुल अलग, बिल्कुल पाक, जिसमें कोई चाहत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पाक साफ रिश्ता है।
ऐसे रिश्ते से जलन होना मोहब्बत की तौहीन करना है ना आपकी लैंग्वेज में। तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और अब रही मेरे लिए आपके प्यार की बात, तो पहले नहीं था ठीक है, बट अब तो आप मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो ना। हाँ, तो अक्ष कहते हो ऑब्वियसली करती हूँ, बहुत करती हूँ। कहते तो बस यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन हाँ, आप जितने थे उतने ही रहने देना, अब इसमें नया घर मत देना किसी को। अब बाकी जितनी भी जगह है ना इसमें, वो सब मेरी, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो अक्ष कहता है पागल लड़की, आप किसे जगह दूँगी, अब तो तुम ही हो और तुम ही रहोगे हमेशा, और कोई हो ही नहीं सकता, सिर्फ तुम और तुम और तुम, तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं और कभी भी नहीं। ठीक है। तो कहती है मुझे आपसे यही उम्मीद है। और ये क्या कि उसके गालों पे किस करती है श्रुति। तो अक्ष कहते क्या बच्चों वाली किसेस देती रहती हो यार। तो कहती है अच्छा, तो अडल्ट वाली किस कैसे होती है बताइए ज़रा आप जनाब। तो अक्षय से श्रुति के बालों में हाथ डालते हैं और उसका फेस अपनी तरफ करते हैं और उसके होठों पे अपने होठ रखते हैं और एक डीप किस करते हैं उसको। श्रुति का हाथ अक्ष के दिल पे होता है तो वो उस पर थोड़ा ज़ोर दे के वहाँ से उठने की कोशिश और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती हैं, क्योंकि किस काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अक्ष समझ जाते हैं कि श्रुति को परेशानी हो रही है, तो छोड़ते हैं और कहते हैं मज़ा आ गया कसम से। ये तुम्हारी लिपस्टिक का जो टेस्ट है ना, है कसम भी है। श्रुति कहती है मैंने ना आपको बहुत मारना है एक दिन। तो कहती है क्यों, मैंने क्या किया। तो कहती है ऐसे कौन किस करता है यार, हाँ जान निकाल दोगे आप तो किसी दिन, सच में दम घुट जाएगा मेरा, मर जाऊंगी मैं। कहती है अरे ऐसे कैसे मर जाओगे, ऑक्सीजन दे दें हम, सीपीआर का काम भी तो हम ही करेंगे। हाँ, तो श्रुति कहती बहुत बदतमीज़ हो आप सच में। कहती हाय बदतमीज़ी, और ये कह के श्रुति के कमर में हाथ डालती है और उसको अपने नीचे करती है, खुद श्रुति के ऊपर आती हैं। कहती है कि हाय यही बदतमीज़ी तो मुझे पसंद है जो मैं तुम्हारे साथ करती हूँ, और तुम्हारा है ये शर्मा जाना कसम से बिजली की तरह कहर ढाता है मेरे ऊपर। इस दिल पे तो ऐसा लगता है ना छुरियाँ चला रही हो तुम। तो एक काम करो ना, AK-47 ले लो और एक बार में इसका काम तमाम कर दो। तो कहती नहीं नहीं नहीं, तड़पा तड़पा के मारने में जो मज़ा आता है ना, वो एक बार में नहीं आता। श्रुति कहती है बड़ी, अक्ष कहती है कि श्रुति से कि बड़ी जालिम हो यार। कहती है हाँ, तो आपने कम तड़पाया है मुझे, चुन चुन के बदले लूँगी मैं। कहती है हम तो वैसे ही मर रहे हैं आपके इश्क में, अब क्या करेंगी आप। तो ये बोल के श्रुति कहती है अब क्या सिर्फ बातें ही करनी है। हाँ, तो अक्ष कहते हैं कि और टाइम बाद मिले ना, बहुत बातें करनी है आपसे। कहती है हाँ, अब तो टाइम ही टाइम है हमारे पास बात करने का, धीरे धीरे करते रहेंगे, अभी फ़िलहाल कुछ और। तो अक्ष कहते हैं ओहो मैडम के मिजाज, मैडम के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे। हाँ, कहती है अब जहाँ आप रहोगे वहाँ इरादे नेक रहें तो फिर आपके होने का फ़ायदा क्या। हाँ, ये चार्म, ये ड्रेसिंग पर्सनैलिटी, इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है फिर, अगर कोई अपने होश ना खोने लगे आप में। और ये कह के उनकी शर्ट पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती हैं। बट अक्ष का बिल्कुल मूड नहीं होता रोमांस करने का। तो श्रुति को कहता है श्रुति एक मिनट,
आज नहीं, बिल्कुल मूड नहीं है सच्ची में। तो श्रुति कहती है व्हाट, कि हाँ। तो श्रुति कहती है बट अभी तो ये सब आप जो कर रहे थे किस वगैरह, कहती है बस वही कडल करने का मन है यार। तो मैं वो समझ रही हो ना। श्रुति कहती है सब ठीक है ना, तबीयत ठीक है ना आपकी? कहती है हाँ सब ठीक है, बस थोड़ी सी टायर्डनेस है, बहुत थक गए हैं काम कर कर के, और फिर पूरे दिन का ट्रैवल, इस वजह से, और वैसी कोई बात नहीं है। तो श्रुति को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अक्ष ने कभी इस तरह कहा नहीं होता। खैर वो थोड़ा समझते हैं कि शायद ट्रैवल की वजह से थक गए होंगे और वहाँ पे काम भी इतना रहा है, तो कोई बात नहीं। तो फिर अक्ष को बोलते हैं ठीक है कोई नहीं, आज सो जाते हैं। तो अक्ष कहते हैं थैंक यू एंड सॉरी। हाँ, कहती है अरे इसमें सॉरी क्या, इट्स ओके ना, मैं भी तो कई बार मना कर देती हूँ ना, तो क्या हो गया इसमें। तो फिर अक्ष कहते हैं आज यहीं सो जाएं बेड की जगह। तो कहती है नहीं, आपके कमर में दर्द होता है ना ज़मीन पे और सोफे पे सोने से, चलिए बेड पे। कहती ओह, तो गुस्सा उतरा तो आपको ये याद आ गया जब ये बिस्तर लगा रही थी और मुझे नीचे धक्का दे रही थी, तब नहीं याद आ रहा था? तो श्रुति कहती है अब आपको मुझसे बहस करनी है या बिस्तर पे चलना है? कहती नहीं नहीं बिस्तर पे चलना है, बहस नहीं करनी, मुझे कोई भी बहस नहीं करनी है आपसे। तो कहती है तो बस उठिए और चलिए। तो अक्ष वहाँ से उठते हैं, बेड पे आते हैं और श्रुति वहाँ से बिस्तर समेटती हैं और रखती हैं। उसके बाद बेड पे आती हैं, अक्ष उन्हें अपनी बाहों में लेते हैं, श्रुति भी उन्हें हक करती है और दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही बातचीत करते करते कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। अक्ष उन्हें वहाँ की बहुत सारी बातें बताती है, बहुत सारी चीज़ें बताती है, अपने काम के बारे में बताती है, अपना रूटीन उसको बताती है। तो ये सारी बातें करते करते दोनों कब सो जाते हैं। बस नींद है भाई, नींद पे किसी का जोर नहीं है। अगले दिन उठते हैं तो अक्ष जो है फटाफट लेट हो जाते हैं उठने में। तो श्रुति उठ चुकी होती हैं और उन्हें जानबूझ के नहीं उठाती कि थके हुए होंगे तो रेस्ट करने दें, और वो नीचे चली जाती हैं। अक्ष की जब आँख खुलती है तो काफ़ी लेट हो चुका होता है, तो वो फटाफट उठती है और कहती है यार आज श्रुति ने उठाया नहीं, चलो कोई बात नहीं। और ये कह के वो फटाफट रेडी होती है और नीचे पहुंचती है। तो श्रुति उनको देखती है, कहती है गुड मॉर्निंग। तो कहती है गुड मॉर्निंग, यार उठाया नहीं तुमने, लेट हो गई मैं। तो कहती है तो मुझे नहीं पता था आप ऑफिस जाओगे, मुझे लगा आज लीव पे होगे। कहती है यार एक बार उठाना तो चाहिए था ना, सच में लेट हो गई मैं। खैर श्रुति कहती है कोई बात नहीं, मैं ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ, आप कर लीजिए और जाइए। तो कहती नहीं नहीं मैं बहुत लेट हो रही हूँ सच में, मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी। कहती है नहीं ब्रेकफास्ट तो आपको करके जाना पड़ेगा, फिर पूरे दिन आप पता नहीं कुछ खाते हो या नहीं खाते हो, कुछ नहीं पता होता, लंच भी आपका कभी कभी वापस आता है, पता भी है आपको। तो कहते हैं यार प्लीज़ लेट हो रही हूँ, मैं सच में कैंटीन से लेकर कुछ खा लूँगी। तो कहते नहीं बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। तो उन्हें अपने हाथ से ही खाना खिलाने लगती है। तो अक्ष खाते हैं जल्दी जल्दी और अपनी मॉम को बाय बोलते हैं, हर्ष को बाय बोलते हैं, पापा को बाय बोलते हैं और कहते हैं ठीक है मैं जा रही हूँ। तो श्रुति उन्हें गेट तक आती है छोड़ने के लिए, एज़ यूजुअल जैसे पहले आती थी। तो उस दिन अक्ष उसको बिना हक किए वहाँ से चले जाता है। श्रुति को ये चीज़ बहुत खटकती है, उसके दिमाग में ये चीज़ें बहुत खटकती हैं कि बिना हक किए चले गए, ऐसा तो इन्होंने कभी नहीं किया। उसे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का। और अक्ष जो है गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। श्रुति जो है खुद को समझाते हैं कि मैं भी शायद हो सकता है 1 महीने में आदतें बदल गई हों। वो अपने दिल को ऐसे बातें बोल बोल के तसल्ली दे रही होती हैं कि ठीक है ना कोई बात नहीं, 1 महीना हो गया मुझसे दूर हुए, आदत चेंज हो गई होगी, दोबारा आदत डलवा दूँगी, इसमें क्या है। लेकिन उन्हें बुरा भी लग रहा होता है इस बात का कि अक्ष बिना हक के चले गए।
खैर श्रुति गेट बंद करके अंदर आती हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठती हैं, तभी डोर बेल फिर से रिंग होती है। श्रुति जाती हैं, डोर ओपन करती हैं तो देखती हैं कि अक्ष सामने होते हैं। तो कहती हैं आप यहाँ क्या हुआ, कुछ भूल गए, कुछ बात हो गई, सब ठीक है ना? तो अक्ष उन्हें ज़ोर से हक करते हैं और कहते हैं हाँ ना, ये भूल गई थी, हक करना तुमको, पागल इंसान, याद दिला दिया करो कभी मैं भूल जाऊँ तो। तुमको पता भी है जल्दी जल्दी में चली गई, मुझे आधे रास्ते में याद आया यार मैंने इतना बड़ी चीज़ मिस कर दी है, मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता, पता भी है तुमको? हाँ, मुझे दौड़ के आना पड़ा तुमने हक करने के लिए, या टाइम वेस्ट कराती हो बस। अब मैं ऑफिस में और लेट हो जाऊंगी ना। तो श्रुति हंसते हैं और कहते हैं मैंने बुलाया था, मैंने कहा था आ जाओ आप। तो कहती है यार क्या करूँ ना, बिना हक के मन नहीं लगता। और उसे दोबारा हक करती है और उसके चीक्स पे किस करती है और कहती है चलो बाय बाय। और ये कह के वो फटाफट वहाँ से निकल जाती है। श्रुति बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत, कि नहीं बदले, जैसे थे वैसे ही हैं, कभी नहीं बदलेंगे। आई लव हिम यार, आई एम सो लकी कि मुझे अक्षय से पार्टनर मिले। टाइम लगा बट मेरे हो गए, सच्ची में मेरे हो गए। हाय, मैं क्या क्या सोच रही थी ना, और कितने अच्छे हैं, वापस आए मुझे हक करने के लिए। हाय, मैं बेवजह कितना डाउट करने लगती हूँ कभी कभी। अब नहीं करना इन पे डाउट, कभी भी नहीं करना। और फिर वो इसी तरह अपने काम में बिज़ी हो जाती है और खुश होती रहती है। पूरे दिन वो यही सोच के खुश हो रही होती है कि अक्ष किस तरह वापस आके उन्हें हक करके गए। वाकई खुशी की बात होती है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो रिश्तों में बहुत ताजगी पैदा करती हैं, रिश्तों को एक विश्वास की डोर से बांध देती हैं। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें। तो हर पार्टनर को एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ बन के एक बड़ी खुशी बन जाती है। लेकिन कई पार्टनर्स क्या करते हैं, बड़ी खुशियों के चक्कर में ये छोटे छोटे लम्हे, छोटी छोटी खुशियाँ इग्नोर करने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर, श्रुति का तो पूरा दिन बस वही याद कर कर के बीत रहा होता है। इसी तरह एज़ यूजुअल इनके 2-3 दिन बीत जाते हैं जिनमें इनके बीच में कोई रोमांस नहीं होता। सुबह जाना, रात को आना और थक हार के सो जाना। श्रुति जब सारा काम निपटा के रूम में पहुंचती हैं तो अक्ष ऑलरेडी सो चुके होते हैं। श्रुति काफ़ी हैरान होती हैं उनको इस तरह से देख के। उनको लगता है इनकी तबीयत ठीक तो है, इनको हुआ क्या है। और सुबह जाते हुए उनको सिर्फ एक हक करके जाते थे, बाकी पूरे दिन कोई कॉल नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, और रात को आके सो जाना। तो श्रुति को काफ़ी बेचैनी होने लगती है इस बात से कि ये अब तो मेरे पास भी नहीं आते, मेरे रूम में आने से पहले सो भी जाते हैं। क्या हो क्या गया है इनको, क्या चल रहा है ये। तो वो रूम में जाती हैं रात में और उनका फ़ोन उठाती हैं, उनका फ़ोन चेक करती हैं। पासवर्ड उन्हें हमेशा पता होता था अक्ष के फ़ोन का, तो कुछ उन्हें इतना ख़ास मिलता नहीं है उनके फ़ोन में जिससे शक किया जाए। वो कॉल हिस्ट्री देखते हैं तो कॉल हिस्ट्री में भी ज़्यादा कुछ नहीं होता। जब स्क्रॉल करते करते नीचे जाती हैं तो देखते हैं कि कई बार जेनिफर के कॉल आए हुए होते हैं। तो उनके शक की सुई दोबारा से स्टार्ट होने लगती है। वो अक्ष की तरफ देखती हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये कह के वो फ़ोन रख देते हैं और आके अक्ष को हक करके लेट जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर एज़ यूजुअल वही रूटीन, और श्रुति का भी वही काम करना, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं। उनका दिमाग
बहुत सारी चीज़ों में उलझता चला जाता है। समझ नहीं आ रहा होता उन्हें कि वो कैसे डील करें इस सिचुएशन से, कि अक्ष को ऐसा क्या हो गया है। तो वो सोचते हैं कि आज अक्ष आएंगे तो उनसे इस बारे में मैं बात करूँगी। तो अक्ष उस दिन ऑफिस से जल्दी आते हैं ये सोच के कि आज श्रुति को वो बाहर लेके जाएंगे डिनर पे। बहुत टाइम हो गया है, वो सही से श्रुति को टाइम नहीं दे रहे, थकान की वजह से लेट सो भी जाते हैं जल्दी। तो वो ये सोच के आते हैं कि आज उन्हें डिनर पे लेके जाएंगे। वो घर आते हैं और श्रुति को देखते हैं कि किचन में होती है, तो किचन में जाते हैं और कहते हैं श्रुति रेडी हो जाओ, आज बाहर चलना है डिनर के लिए। तो कहती है कि वो तो बाद में, पहले आप जाके रूम में फ़्रेश होइए, मैं 2 मिनट में रूम में आ रही हूँ, थोड़ा सा काम रह गया और डिनर पे आज नहीं जाएंगे, पहले आपको बताना चाहिए था। खाना ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, खाना वेस्ट नहीं करना है मुझे। तो अक्ष कहते हैं यार सुबह खा लेंगे, फ्रिज में रख दो, अब मेरा मूड है तो तुम्हें जाना नहीं है। तो कहती है आपके मूड के हिसाब से होगा क्या सब कुछ, मेरा मूड कुछ नहीं है। तो अक्ष कहते हैं मैंने कब कहा ऐसा कि तुम्हारा मूड कुछ नहीं है। कहती है 5 दिन से तो यही कह रहे हैं आप, मुंह से नहीं कह रहे, हरकतों से तो कह ही रहे हैं ना। तो अक्ष कहते हैं क्या मतलब है। कहती है मतलब बाद में समझाऊंगी, जाके रूम में फ्रेश होइए, मैं अपना काम निपटा के आ रही हूँ। करीबन 6:30-7 बज रहे होते हैं। तो अक्ष कहते हैं इतनी जल्दी खाना कौन बनाता है यार, मान लो अगर मुझे 9 बजे आना होता तो ठंडा खाना खाती। तो कहती है आपको आज तक ठंडा खाना मिला है, रोज़ खाना इसी टाइम पे बनता है क्योंकि पापा जल्दी खाना खाते हैं। भैया को भी आके भूख लग जाती है, पूरे दिन वो भी बाहर ही रहते हैं, मॉम को भी खाना जल्दी चाहिए होता है, तो खाना जल्दी ही बनेगा ना। अगर आपको जाना था तो आपको कॉल करके मुझे बोल देना चाहिए था, एक कॉल करने में तो कुछ नहीं जा रहा, कॉल तो आजकल वैसे भी फ्री चलती हैं। तो अक्ष कहते हैं अच्छा यार मुझे बहस नहीं करनी। कह रही हाँ आपको तो आजकल मेरे साथ कुछ भी नहीं करना ना, तो बहस क्यों करने। तो कहती क्या मतलब है। कहती बोला ना जाइए फ्रेश होइए, बाद में बताती हूँ। तो अक्ष वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अपना बैग पटकती है बेड पे और कहती है पता नहीं क्या है यार, पूरे दिन ऑफिस में काम करके आओ और रात को इसके चिक 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 चिक, समझ ही नहीं आता चाहती क्या है। इतना अच्छे मूड में आई थी कि बाहर जाएंगे और डिनर करेंगे, सारे मूड की ऐसी तैसी करके रखती है, पता नहीं क्या चाहती है। थोड़ी देर में जो है श्रुति अंदर आती हैं तो देखती हैं अभी भी अक्ष ऐसे ही बैठे हुए होते हैं चुपचाप। तो वो कहती हैं आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए। तो कहते हो जाएंगे फ्रेश यार, कहीं जाना थोड़ी ना है, घर में ही तो है। तो श्रुति उनके सामने आती है और कहती हैं आपको इतना गुस्सा क्यों आया हुआ होता है आजकल, ज़रा सी बात पे इतने चिड़चिड़ क्यों करने लगते हो। हाँ कुछ ऐसा है जो बाहर भूल के आए हो जहाँ गए थे और अब उसके बिना मन नहीं लगता। तो अक्ष कहते हैं श्रुति प्लीज़ नॉट अगेन, दोबारा नहीं प्लीज़। कहती क्या दोबारा नहीं, 5 दिन से मैं आपको देख रही हूँ, सुबह जाते हो हक करके चले जाते हो, उसके बाद ना आपका कोई कॉल ना कोई मैसेज, कुछ नहीं, और रात को आना तो मेरे रूम में आने से पहले आपका सो जाना, रात को लेट भी आ रहे हो आजकल, आज जल्दी आए हो, बस क्या चल क्या रहा है। ना कोई रोमांस ना कोई अच्छी बातें, कुछ नहीं। तो अक्ष कहता है यार मैं थक जाती हूँ, काम ज़्यादा है ऑफिस में। कहती है हाँ हमें तो कोई काम ही नहीं होता है ना। तो अक्ष कहते हैं मैंने कब कहा तुम्हें कोई काम नहीं होता, इवन मुझसे ज़्यादा काम तुम करती हो, बट थक जाती हूँ यार, नींद आ जाती है, क्या करूँ। तो कहते हैं कि कोई और बात तो नहीं है ना, सच सच बता दीजिए। तो अक्ष कहते हैं यार कोई बात नहीं है, तुम ये शक करना कब बंद करोगे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हें क्या लग रहा है, क्या बात हो सकती है। कहती है आपकी तबीयत तो ठीक है ना। कहती है मेरी तबीयत ठीक है, बस मेरे को थोड़ी वीकनेस फील हो रही है और कुछ नहीं है, मेरा पूरा रूटीन बदल गया है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। यार इतनी सी बात तो समझा करो श्रुति। तभी घर की डोरबेल रिंग होती है। तो श्रुति कहती आती हूँ। कहती कहाँ आती हूँ, बैठो यहाँ, नीचे से कोई खोल देगा, सब तो है ना घर में, तुम यहाँ से जाओगी खोलने। तो श्रुति भी फिर देखती है कि अक्ष वाकई बहुत परेशान है, तो वो वहीं बैठ जाती है उनके पास और कहती है क्यों परेशान है, इतना क्या हो गया। कह रही कुछ हुआ नहीं है यार, बस
मैं खुद तड़प रही हूँ तुम्हारे साथ टाइम बिताने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। रात को जैसे ही बेड पे आती हूँ, लेटती हूँ कि तुम आओगे, फिर तुम्हारे साथ बात करूँगी, मुझे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता मुझे, सच्ची में। तभी वहाँ उनकी मॉम आती हैं अंदर और डोर नॉक करते हैं, तो श्रुति जाके डोर ओपन करती है। कहती है मॉम आप? कहती हाँ, अक्ष से मिलने कोई आया है, नीचे वेट कर रहे हैं। कहती तो मॉम आप फ़ोन कर देती हैं, आप इतने ऊपर आए हो। कहती तो क्या हो गया? तो श्रुति पीछे मुड़ती है और कहती है आपसे मिलने आया कोई। कहती है मुझसे? कि हाँ। तो बाहर आती है, कहती है कौन है मॉम? तो कहती हैं कि जेनिफ़र। तो जेनिफ़र का नाम सुनते ही श्रुति के तन बदन में आग लग जाती है। मॉम तो ये बोल के चली जाती हैं और श्रुति अक्ष की तरफ देखकर कहती है वो यहाँ तक आ गई? मतलब आपने उसे यहाँ तक बुला लिया, सीरियसली? तो अक्ष कहते हैं यार मुझे नहीं पता। कहती है बिना बुलाया आई है? एड्रेस तो आप ही दे के आए होगे ना? तो अक्ष कहते हैं हाँ मैंने इनवाइट भी किया था, बट मेरे आने की इतनी जल्दी वो आ जाएगी मुझे ये नहीं पता था। तो श्रुति कहती बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गुल खिला के आए हो ना आप। तो अक्ष कहता है यार फिर तुम्हारी गाड़ी दूसरी दिशा में जा रही है। कह रही क्या दूसरी दिशा में जा रही है? कहती जाके देखें, पहले पता करें क्यों आई है। श्रुति कहती जाइए ना, आपको तो बेचैनी हो रही होगी ना उसे देखने की, उससे जल्दी से बात करने की, जाइए जो करना है कीजिए, मुझे नहीं आना। तो अक्ष कहता है यार श्रुति प्लीज़ चलो, दिमाग मत ख़राब करो, चलो। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। जेनिफ़र का आना अक्ष के ऊपर कितना भारी पड़ने वाला है, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, आने वाले कुछ पार्ट्स में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।